नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धोरिया। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है। हालांकि ये वेरिएंट कितना खतरनाक होगा, फिलहाल इस बारे में डॉक्टर्स को भी कोई जानकारी नहीं है। एम्स के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शुभ्रदीप करमाकर ने इस वेरिएंट को लेकर जानकारी दी है। डॉक्टर करमाकर का कहना है कि हर वेरिएंट अलग तरह की क्लिनिकल रिस्पॉन्स के साथ आता है। पिछले वेरिएंट में ऑक्सीजन का स्तर गिर रहा था, लेकिन हम नहीं जानते कि डेल्टा प्लस वेरिएंट में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये बहुत ज्यादा संक्रामक हो सकता है। डॉक्टर शुभ्रदीप करमाकर के मुताबिक डेल्टा प्लस में अतिरिक्त K417N म्यूटेंट है, जो डेल्टा B.1.617.2 को डेल्टा प्लस में कन्वर्ट करता है। ऐसा कहा जाता है कि काफी ज्यादा तेजी से ये फैलता है। अल्फा वेरिएंट के मुकाबले ये 35 से 60% ज्यादा संक्रामक हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में डेल्टा वेरिएंट की संख्या अभी बहुत कम है। ये अभी ऐसा नहीं है कि इसे लेकर बहुत चिंता की जाए, क्योंकि यहाँ इससे संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या कम है। This delta is actually B16172. That is the ID of this delta variants, and then we have this delta plus, which has one additional mutant, which is K417N, that actually converts the delta to delta plus. So there are speculations that this additional mutations, which makes the delta plus, it also makes it more contagious. So it actually can bind to this ACE2 entry receptor more tightly, and it can also avoid the immune response. So in a way, people has actually speculated that about 35 to about 60% it is actually more infectious as compared to the alpha variant, which is the primary one which initially we started with. So no doubt that this particular variant has a chance that it could be potentially contagious. But then in India, if you see, the numbers are still very low, so it's still a variant of interest, not a variant of concern yet. But because the numbers of the people infected with this particular variant is very small. आपको बता दें, देश में कोरोना के इस नए वेरिएंट के नए मामले देखने को मिल रहे हैं। अब तक महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं केरल के 2 जिलों पलक्कड़ और पथनमथिट्टा से इकट्ठे किए गए नमूनों में SARS-CoV-2 डेल्टा प्लस स्वरूप के कम से कम 3 मामले सामने आए हैं। वायरस का ये नया स्वरूप डेल्टा प्लस भारत में सबसे पहले सामने आए डेल्टा या B.1.617.2 का ही दूसरा स्वरूप है। भारत में संक्रमण की दूसरी लहर आने की वजह डेल्टा वेरिएंट ही था। आपको बता दें, कोरोना वायरस की दुनिया में अलग अलग वेरिएंट मिल चुके हैं। वेरिएंट अल्फा B.1.1.7 पिछले साल सितंबर के महीने में यूनाइटेड किंगडम में पाया गया था। बीटा पिछले साल मई में दक्षिण अफ्रीका में सामने आया और गामा पिछले साल नवंबर में ब्राजील में सामने आया था। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंता की वजह बन रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।